साथियों, आपके सामने लगातार 2 या 3 वीडियो होगा, एक के बाद एक 2-3 वीडियो आएगा। आरसीएम बिजनेस को शुरू से और अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, सीखने की कोशिश करिएगा। और मैं चाहता हूं कि जितने साथी मेरे वीडियो देख रहे हैं, पेन कॉपी लेके लिखना शुरू कर दीजिए। वीडियो को रोक रोक के लिखना शुरू कर दीजिए। देखिए, जब तक लिखेंगे नहीं तब तक भेजे तक तो नहीं उतरेगा। याद रखना लंबे समय तक के लिए मुश्किल हो जाएगा। लिखना बहुत जरूरी है ना। और यदि आप सीखेंगे नहीं तो आप जीतेंगे नहीं। और एक और निवेदन है कि जितने साथी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, आप लोगों से निवेदन है, देखिए इस वीडियो के नीचे लाल अक्षरों में सब्सक्राइब लिखा हुआ है। आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो यकीनन सिर्फ आपके सब्सक्राइब करने से मुझे कोई माने आपका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन आपके सब्सक्रिप्शन में मुझे एक लाभ ये मिलेगा कि एक नया सब्सक्राइबर आएगा जो जिसके पास मेरा कोई भी वीडियो सबसे पहले पहुंचेगा। और साथ ही साथ आप जो मेरे सब्सक्राइबर है, आपके कमेंट जो आप करते हैं उसके ऊपर गौर किया जाता है, उसके ऊपर फोकस किया जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा आज आरसीएम का फर्स्ट पार्ट कि आरसीएम कंपनी डिटेल। आज आप आरसीएम के कंपनी डिटेल के बारे में जानकारी लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आरसीएम के लाभों के बारे में बात की जाएगी। तो आरसीएम के डिटेल के बारे में जानिए कि आरसीएम के इतिहास क्या है। तो सबसे पहला मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये आरसीएम जो कंपनी है, ये आरसीएम बना कैसे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान राज्य के भीलवाड़ा शहर में, जहां दुनिया भर की फैक्ट्रियां है सर, दुनिया भर की फैक्ट्रियां, वहां सन 1977 में, 77 से बोल सकते हैं या 77 में एक कंपनी या फैक्ट्री जो टेक्सटाइल का काम करते हैं, मतलब कपड़ों के, है ना, फैक्ट्री है, टेक्सटाइल का काम करते हैं, कपड़े बनाने की फैक्ट्री, वहां से शुरुआत हुई 1977 से, जिसका नाम रखा गया है फैशन स्वीटिंग प्राइवेट लिमिटेड। फैशन स्वीटिंग प्राइवेट लिमिटेड। आदरणीय त्रिलोकचंद छाबड़ा जी जब ये कंपनी धीरे धीरे ग्रोथ किए तो 1985 में भारत में जितने भी शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड है, मतलब आपने सुने होंगे कि रेमंड शूटिंग, गवालियर शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, है ना, मयूर शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, ऐसे कई सुने होंगे। उसमें टॉप 5 में 1985 में भारत में टॉप 5 कंपनियों में फैशन स्वीटिंग प्राइवेट लिमिटेड। आदरणीय त्रिलोकचंद छाबड़ा जी ने सोचा कि मैं ट्रेडिशनल बिजनेस में हूं। ट्रेडिशनल बिजनेस में हूं का मतलब मेरा फैक्ट्री है, माल बनता है, फिर फील्ड ऑफिसर है, मार्केटिंग ऑफिसर है, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है, मार्केटिंग मैनेजर है। उसके बाद माल बन के जाता है गोडाउन में, गोडाउन से स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर, C&F स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, होलसेलर, रिटेलर, फिर ग्राहक। तो इन्होंने विचार किया कि अमेरिका की एक पद्धति है, अमेरिका की पद्धति है कि ग्राहक तक सीधा पहुंचा जाए, ग्राहक तक सीधा पहुंचा जाए। माने हमारे प्रोडक्ट जो यूज कर रहे हैं डायरेक्ट उन तक पहुंचा जाए और उनको बोला जाए कि यदि आपको प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है तो आप चर्चा करना शुरू कर दीजिए। तो ये जो बीच वाले लोगों के जो खर्चे हैं मेरे, इन खर्चों को बचा के आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो वहां से सन 2000 से राइट माने सही तरीका अपनाया इन्होंने, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, RCM। सन 2000 से आदरणीय त्रिलोकचंद छाबड़ा जी ने सीधा ग्राहक से नाता जोड़ने के लिए, ग्राहक को ही प्रचार करके कमाई करने का तथा आम आदमी से खास आदमी बनने का मौका देते हुए
डायरेक्ट सेलिंग जगत में प्रवेश किया। आरसीएम का फुल फॉर्म आपको पता चल गया, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, इस नाम से शुरू किया। लेकिन साथियों, जितने भी हमारे पेमेंट्स आते हैं फैशन स्वीटिंग प्राइवेट लिमिटेड से ही आते हैं। कोई यदि 6 महीने से है और वो यदि अपना पासबुक चेक कर रहे हैं, आपका पेमेंट आ रहा है तो व्हाट्सएप में बैंक से यदि मैसेज आ रहा है तो उसमें आप देखिएगा, या तो फुल फॉर्म लिखा रहता है फैशन स्वीटिंग पीवीटी, या फिर शॉर्टकट में लिखा रहता है फैशन का एफ फिर एस एफ एंड एस, ऐसे भी लिखा रहता है कि इस जगह से आपके खाते में क्रेडिट हुआ है इतने अमाउंट। जब कंपनी शुरू किए थे सन 2000 में, तो 2 से 3 प्रोडक्ट, पैंट शर्ट के पीस लेके, एक काला सा बैग, ये सब प्रोडक्ट लेके शुरू किए थे। धीरे धीरे कंपनी के पास 3-4 प्रोडक्ट होने लगे तो किट बनाने लगे थे। उस समय सन 2005, 7, 8 तक किट हुआ करता था। किट मतलब प्रोडक्ट किट। आपका एक अनुमान लगाया गया कि हाँ 1800 रुपए या 1500 रुपए या 2500 रुपए, एक अमाउंट रखा गया था कि इतने में ज्वाइनिंग है और इतने में एक किट मिलेगा, मतलब एक खोखे के अंदर कुछ सामान मिलेगा वो आपका। उस समय किट हुआ करता था, मतलब आपको सामान उसमें से कुछ चाहिए कुछ नहीं चाहिए तो भी आपको वो किट आपका है। आपने ज्वाइनिंग किया तो वो किट आपका है। उस समय मान लीजिए कि कपड़े की जो, हर महीना तो नहीं खरीदते ना लोग कपड़े, कितना परेशानी हुआ होगा जब उस समय जब लोगों ने शुरुआत किए थे। धीरे 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 उनको रीसेलिंग में परेशानी हुई, रीपर्चेजिंग जिसे बोलते हैं। और भारत में यकीन मानिए, आप किसी भी कंपनी में जुड़िए, यदि किसी कंपनी में रीपर्चेजिंग वाला सिस्टम नहीं है तो कैरियर नहीं है आपकी, आपकी कैरियर नहीं है। कई कंपनियां मैंने भी देखा है कि क्या करते हैं, एक पैकेज बना देते हैं कि भैया इतने 1500 रुपए का ये सामान आपको मिलेगा। अब वो सामान जरूरत हो या ना हो फिर भी वो है, हो सकता है हेल्थ के सामान हो। अब भारत में तो आपको पता है, हल्दी नमक मिर्ची खरीदने के बाद, और दूसरी बात, बीमार हो तो भी सोचते हैं कि मेडिकल से एक टेबलेट ले आऊं, ठीक हो जाऊं तो अच्छी बात है, नहीं तो डॉक्टर के पास 2-4-5 दिन बाद, मैंने बीमारी थोड़ा बड़ा हो, जब हम खुद से ना संभले तब जाते हैं डॉक्टर के पास। तो हेल्थ के प्रोडक्ट लेके रीपर्चेजिंग होना मुश्किल हो जाता है ना। ऐसे कोई प्रोडक्ट रीपर्चेजिंग होना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप मान लीजिए किसी के हेल्थ के प्रोडक्ट लेके आपकी तबीयत ठीक भी हो गए तो अगले बार नहीं लेगा, ठीक हो गए तो अगले बार, भले ही 2 महीने में ठीक हुआ, तीसरे बार खरीदेगा नहीं। तो रीपर्चेजिंग होना बहुत जरूरी है यदि कैरियर चाहिए तो उस समय कितनी परेशानी थी सोचिए। लेकिन धीरे 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 कंपनी आगे बढ़ती गई। आज कंपनी के पास 600 प्लस प्रोडक्ट है सर, 600 प्लस प्रोडक्ट है। आरसीएम कंपनी भारत का पहला एक ऐसा कंपनी है जो मार्केट रेट से कम में सामान देते हैं और उससे अच्छी क्वालिटी देते हैं। आरसीएम भारत का पहला एक ऐसा कंपनी है जो कई वेरिएंट में सामान देते हैं, कई वेरिएंट में कई क्षेत्र के। जैसे आपको हल्दी नमक मिर्ची मतलब किराने की सामान चाहिए, आपको फैशन मतलब कपड़े जूते चाहिए, अंडरगारमेंट्स, मोजे, यदि आपको हेल्थ के प्रोडक्ट चाहिए तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड न्यूट्री चार्ज के प्रोडक्ट आरसीएम के पास, गामा ओरिजिनल जैसे अमृत प्रोडक्ट आरसीएम के पास है। ट्रॉली बैग चाहिए, बेडशीट चाहिए, खेती किसानी के प्रोडक्ट चाहिए, ब्यूटी प्रोडक्ट चाहिए, कॉस्मेटिक चाहिए, मतलब तेल, क्रीम, साबुन, ये कॉस्मेटिक में। ब्यूटी प्रोडक्ट में नेल पॉलिश, लिपस्टिक, आईलाइनर और भी बहुत सारे चीजें, लेडीजों के ब्यूटी प्रोडक्ट भी अवेलेबल है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, लग्जरी से रिलेटेड भी प्रोडक्ट आपको यहाँ पे अवेलेबल है। हाँ, आरसीएम चलते चलते 2011 में भारत में डायरेक्ट सेलिंग को लेके कोई कानून, कोई गाइडलाइंस नहीं था। तो सीधी सी बात है, कोई कंपनी यदि गलत कर रहा है तो दूसरे को देख के भी ऐसा ही लगता है कि ये भी गलत कर रहा है। जैसे आपने हेरा फेरी में देखे होंगे कि एक कंपनी है जो एक का डबल करते हैं, 21 दिन में पैसा डबल, फिर 21 दिन बाद जब जाते हैं आपने देखे होंगे
कि वो दुकान ऑफिस बंद हो जाता है और उसके सामने एक ठेला लगा के एक बंदा डबल डबल रोटी बेच रहा है। तो अब सामने वाला चिढ़ गए तो सामने ठेले पे क्या लिखा, डबल। डबल शब्द सुन के ही गुस्से में आ गए और ठेले को तोड़ फोड़ करने लगे थे। फिल्म में आपने देखे होंगे। तो ऐसे ही सेम भारत में कुछ चिट फंड कंपनियां चली, मनी रोटेशन, पैसे लेके पैसे देने की कंपनियां चली, जिसके चलते बंद किया गया। बंद किया गया तो अब भारत में भाई शक के आधार पर बहुत सारे काम होते हैं, बंद कर दिया जाता है कि हमें शक है। भारत के कानून को यदि शक है, शक के आधार पर आपको उस काम से कार्रवाई की जाती है और जब तक कार्रवाई संपन्न नहीं होते तब तक शक के आधार पर काम बंद हो सकता है। तो भारत में 2011 में आरसीएम में बहुत बड़ी एक विपदा आई। उस विपदा के माध्यम से कई लोग, आरसीएम के सदस्य, आरसीएम के मालिक, आरसीएम के लीडर्स धरने पे धरना, धरने पे धरना, और भारत सरकार से एक ही डिमांड किया कि आप मुझे साबित करके बताएं कि हम गलत क्या कर रहे हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन, है ना, आरटीआई। और कई बार धरने हुए, राजस्थान में धरने हुए, दिल्ली में धरने हुए। तो आरटीआई मतलब आप, भारत सरकार से पूछा गया कि हम गलत क्या कर रहे हैं ये बताइए। खरीद बेच रहे हैं ना, सामान खरीद बेच रहे हैं ना, तो गलत क्या कर रहे हैं। तो वहां पे उस समय बहुत सारे नेता साथ दिए। रामविलास पासवान जी भी उस समय माने उपस्थित थे। उस समय उन्होंने भी साथ दिए और धीरे 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 देखा कि हाँ ये एक ऐसा काम है। तो धीरे धीरे भारत में सन 2012 में 11 महीने लगे सर आरसीएम को अपने विपद माने विपरीत विपरीत परिस्थिति से बाहर आने में, भारत सरकार को माने जागरूक करने में कि भैया ये काम विदेशों में चल रहा है, भारत में क्या परेशानी है। और यदि इसका गाइडलाइंस नहीं बना तो हमें लगता है कि गाइडलाइंस बनना चाहिए। तो भारत सरकार ने, राजस्थान गवर्नमेंट ने उस समय सन 2012 में गाइडलाइंस बनाए, जिसको सन 2016 में 2016 में जिसको जो है सेंट्रलाइज कर दिया गया, केंद्रीय, पूरे भारत में उसको कर दिया गया गाइडलाइंस को। फिर धीरे 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 2021 28 नवंबर 2021 को इसके ऊपर कानून बन चुका है। तो डायरेक्ट सेलिंग के गाइडलाइंस और जो केंद्रीय प्रशासन के द्वारा पारित किया गया जो भी कानून नियम है, सबका, बिल्कुल सबका पालन करते हैं। और गाइडलाइंस बनाने से लेकर कानून तक भारत के इस प्रक्रिया में आरसीएम का अहम भूमिका है। भूमिका बहुत सारे बाद में बहुत सारे कंपनियों का हुआ, क्योंकि बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों का एक ग्रुप बनाया गए, एक एसोसिएशन बनाए गए, जिसे इडसा बोलते हैं, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। इडसा, इडसा बोलते हैं, इडसा, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग, IDSA, इडसा। इनका सब बहुत बहुत बड़े बड़े कंपनियों के मालिक और सीईओ सब सम्मिलित होकर धीरे 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 भारत सरकार के हेल्प से धीरे धीरे कानून व्यवस्था बनाई गई है। आज डायरेक्ट सेलिंग की पढ़ाई शुरू हो चुका है। तो आरसीएम बिजनेस का एक बहुत बड़ा रोल रहा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, आरसीएम एक ऐसा कंपनी जिसके पास 15,000 प्लस पिकअप सेंटर, 250 से प्लस डिपो, प्लस लगभग 5 लाख से ऊपर डिस्प्ले वॉल जो घर घर में पहुंच रहे हैं। और अब ऑनलाइन की सुविधा भी हो गई है। भारत में कई बड़े बड़े शहरों में, छोटे छोटे शहरों में धीरे धीरे आरसीएम होम डिलीवरी, ऑनलाइन की सुविधा के माध्यम से होम डिलीवरी देने लगे। पहले फॉर्म भी भरा जाता था ऑफलाइन, कागजी फॉर्म भीलवाड़ा भेजना होता था बाई पोस्ट। आज ऑनलाइन 5 मिनट में फॉर्म भर लीजिए घर बैठे मोबाइल से। आज राजस्थान राज्य के टैक्स चुकाने वाले टॉप 20 कंपनियों में आरसीएम का नाम शुमार है। आरसीएम किसी को पेमेंट करते हैं तो भारत सरकार को टीडीएस काट के पेमेंट करते हैं, टीडीएस कट जाता है ना। तो भारत सरकार को इससे भी लाभ है। साथ ही साथ आपका इडसा, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, भारतीय डायरेक्ट सेलिंग कानून के तहत आरसीएम सुचारू रूप से संचालन कर रही है। आरसीएम में प्रत्येक सदस्य एसोसिएट बायर के नाम से जाने जाते हैं।
एसोसिएट बायर के नाम से जाने जाते हैं। आरसीएम की शिक्षा प्रणाली मैंने पिछले 3.5 साल में, 3.5-4 साल के बीच में मैंने, उससे पहले मैंने तो कई कंपनियों के मीटिंग सेमिनार्स अटेंड किए, लेकिन आरसीएम के भी किए, लेकिन कई कंपनियों के सेमिनार्स मीटिंग में देखा मैंने, स्टेज पे बड़े बड़े चेक्स दिखाते हैं, बड़े बड़े कारें दिखाते हैं। आरसीएम का मैंने ऐसा नहीं देखा है। आरसीएम की शिक्षा प्रणाली में मोटिवेशन ज्यादा नहीं होती है। मोटिवेशन नहीं, आरसीएम की शिक्षा प्रणाली में इंसान को चेतना सिखाते। चेतना मतलब इंसान को जागरूक बनाना सिखाते, मोटिवेशन नहीं। मोटिवेशन कहाँ जरूरत है? मोटिवेशन वहां जरूरत होती है कि हमने कोई प्रोडक्ट बनाया और वो प्रोडक्ट यदि जनता को जरूरत कम है तो उसको मोटिवेट करके बेचना पड़ेगा। लेकिन आरसीएम जो है जरूरत के सामान बेचते हैं। कौन सा सामान बेचते हैं आरसीएम? जरूरत के सामान, जो आपको जरूरत है। आप भारत में पूछिए कि भैया साबुन से कौन कौन नहाते हैं? 100% लोग। कौन कौन भारत में है जो प्राणी कपड़े पहनते हैं? 100% लोग। कौन कौन है जो नमक मिर्ची हल्दी खाते हैं? 100% लोग। तो ये जब जरूरत है, सिर्फ आरसीएम सिखाते हैं कि हमारे प्रोडक्ट में क्या अच्छाई है, क्या डिस्काउंट है और आपके शरीर में क्या लाभ हो सकता है। साथ ही साथ आरसीएम ये सिखाते हैं कि भैया आपको सिर्फ दुकान का रास्ता बदलना है, ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। सिर्फ ट्रेनिंग लीजिए कि स्वास्थ्य कैसे ठीक किया जाए, ट्रेनिंग लीजिए। माने आरसीएम कहते हैं सबसे पहले सेहत, है ना, सबसे पहले सेहत, तो ये बहुत जरूरी है। साथ ही साथ आरसीएम ग्रामीण से ग्रामीण इलाके में भी काम चल रहा है। क्यों? ग्रामीण में भी, गांव में कोई भी गरीब से गरीब भी कपड़े धोने के लिए 10 रुपए का एक साबुन खरीदने जाते हैं। हो सकता है कि वो 140 ग्राम का हो, 145 ग्राम का हो, 120 ग्राम का हो, लेकिन उसी व्यक्ति को यदि आप बोले कि भैया 165 ग्राम 10 रुपए एमआरपी है लेकिन आपको 9 रुपए में पड़ेगा, तो वो खरीदेंगे। आरसीएम में अधिक साइज में आपको सामान मिलता है। कई कंपनियों में अधिक साइज में सामान नहीं मिलता, एक साइज में है तो है। लेकिन आरसीएम में यदि आपको एक आधा किलो यदि आपको पसंद नहीं है, माने बजट में नहीं है, या फिर आप एक लौते अकेले फैमिली में है, स्टूडेंट है, आपको आधा किलो मिर्ची के पाउडर नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, आप 200 ग्राम नहीं चाहिए, 100 ग्राम एक महीने के लिए काफी है। यदि आपका बजट जो है 2 किलो सर्फ के लिए नहीं है तो आप आधा किलो ले सकते हैं, या 10 रुपए का 9 रुपए में ले सकते हैं, छोटा साइज। तो आरसीएम कहते हैं कि यदि आपके पास 200 ml शैम्पू खरीदने के बजट ना हो तो आप उसका आधा ले सकते हैं, नहीं तो 2 रुपए की पाउच ले सकते हैं, नहीं तो 1 रुपए की पाउच ले सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हमें ये जरूरी सीखना है, क्योंकि बोलते हैं ना कंपनी का सिलेक्शन, ज्यादातर केसेस में मैं देख पा रहा हूं, ज्यादातर लोग जोश में आके किसी मीटिंग में जाके जोश में आके एक ऐसे कंपनी में ज्वाइन कर लेते, फिर ज्वाइन करने के बाद जब वो आजू बाजू अपने दोस्त यारों को बताते हैं तो उस समय वो देखते कि अरे यार 5,000 का कंपनी, मैंने तो जोश में आके ज्वाइन कर लिया, लेकिन बाहर मेरे रिश्तेदार तो जोश में नहीं थे ना, वो तो मीटिंग में नहीं बैठे थे ना, मोटिवेशन में नहीं था ना, बड़े बड़े कार नहीं देखा ना, बड़े बड़े चेक्स नहीं देखा ना, तो वो 5,000 क्यों निकालेंगे? वो भी, है ना। तो बहुत सारे भारत में यकीन मानिए 80% लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका शहद कितना कितना शुद्ध है। वो देखता है कि मार्केट से अच्छा होना चाहिए और मेरे बजट में होना चाहिए। ये नहीं कि भाई 1600-1700 रुपए की 1 केजी शहद ही बेचे हम, 250-300 रुपए के एक टूथपेस्ट ही बेचे। भारत सस्ता सुंदर टिकाऊ चाहते हैं। आरसीएम का मैंने आपको बताया राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, लेकिन आरसीएम का एक और फुल फॉर्म है सर। आरसीएम का एक और फुल फॉर्म है इंडियन रेट, आर फॉर इंडियन रेट। भारत में हम लोग सस्ता सुंदर टिकाऊ वाले लोग हैं, टिकाऊ भी चाहिए लेकिन सस्ते में चाहिए, तो इंडियन रेट में चाहिए हमें। आर फॉर इंडियन रेट। सी मतलब इंडियन कल्चर। इंडियन कल्चर क्या कहता है? अच्छा एक बात बताइए, आपने 250 रुपए की टूथपेस्ट लाए किसी कंपनी के जोश में आके, कंपनी ज्वाइन कर लिए मेंबर, आपने जोश में 250 रुपए की टूथपेस्ट ले आए, 150-200 रुपए की टूथपेस्ट ले आए। अब आपके घर में मामा जी आए,
अब मामा जी गांव के हैं, गांव से आए हैं, या अपने घर में वो कोई भी सस्ता सुंदर यूज करते थे, तो वो ब्रश के पूरा जो है उसको पूरा भरते थे। अब आपने देखा कि ये तो आपके कंपनी ने तो यही बताया कि भाई एक मटर के दाने के बराबर यूज करो तो काम बन जाएगा, क्योंकि 250 रुपए का है। तो आपके मामा जी को आप बोलो कि मामा जी इतना सारा नहीं, इतनी सी लगाओ, पता है मामा जी क्या बोलेंगे? क्योंकि ये कल्चर में आता ही नहीं है, ये हमारे कल्चर में आते ही नहीं है सर। कि हमारे घर के मेहमान को आप ये बताओ कि टूथपेस्ट कितना यूज करना है, तो वो मेहमान खुद ही बता देंगे, भैया इतनी, और बता दे कि कितने मग पानी से नहाना है, ये और बता दे। तो आर फॉर इंडियन रेट, सी फॉर इंडियन कल्चर, और एम फॉर इंडियन मेंटालिटी। और इंडियन मेंटालिटी वही कहता है सस्ता सुंदर टिकाऊ, लेकिन प्रोडक्ट यदि हमें जो हम यूज कर रहे हो उससे बेहतर दे पा रहे हो, और हम जितने रेट में ले रहे हो उससे कम रेट में दे पा रहे हो, तो हम आपकी बात माने। ये है आरसीएम के बारे में जानकारी। आरसीएम में आने से आपको ये चीजें जानकारी होना बहुत जरूरी कि आरसीएम कंपनी है क्या, आरसीएम के कंपनी के मालिक की विचार क्या है। आरसीएम, एक और बात बता दूं, भारत में मुझे नहीं लगता है दूसरा कोई कंपनी में ऐसा सुविधा है जो आरसीएम में है। वो है, आप ध्यान दीजिएगा कि आरसीएम में ऐसे भी कंपनी के साथ टाई अप है जो मार्केट में ऑलरेडी ब्रांड के नाम से जाने जाते हैं। मार्केट में ऑलरेडी पेंटोनिक पेन आप यूज करते हैं, लिंक कंपनी का, मार्केट में 10 रुपए का, आरसीएम में भी 10 रुपए का है। आप प्रेस्टीज कंपनी के स्टील का कुकर मार्केट से खरीदते तो आरसीएम में भी अवेलेबल। बहुत सारे ऐसे चीजें, निलॉन्स के अचार, ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो आरसीएम में अवेलेबल है। आप तुलना कर सकते हैं कि भैया कहां से लेना चाहिए, क्वालिटी कैसा है। आरसीएम के मालिक का विचार एक और मैं आपको बता दूं, सबसे अच्छा विचार मैं जो समझता हूं, बहुत सारे चीजें समझने की है सर। इंसान इंसान में परिवर्तन होता है। कई लोग बोलते हैं भैया आपके कंपनी भी तो कमा रहा है, कमा तो सब रहे हैं, मार्केट भी कमा रहे हैं, आरसीएम भी कमा रहे हैं, लेकिन आपको यह निर्णय लेना है कि आपको मार्केट से फायदा है कि आरसीएम से फायदा है। दूसरे को मत देखिए, आप अपना फायदा देखिए। कई लोग ऐसे उल्टे बात कर लेते हैं और मुझे हैरानी होती है, बुजुर्ग लोग करते हैं सर। तो मैं आपको आरसीएम के मालिक के विचारों के बारे में एक बार बताना चाहूंगा कि कितना वो सेहत को ध्यान देते हैं। अच्छा, जो प्रेस्टीज के कुकर है वो दो वेरिएंट में है, एक एल्युमिनियम के, एक स्टील के। आपको पता है एल्युमिनियम के कुकर जो है वो सस्ता होता है स्टील की अपेक्षा, और एल्युमिनियम के कुकर जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी है। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी है, क्योंकि भारत में एल्युमिनियम के बर्तन तब से बनने लगे जब अंग्रेज आए थे, जब भारतीयों को कैदी बनाए गए थे। सस्ता सुंदर टिकाऊ एल्युमिनियम, स्लो पॉइजन बोलते हैं, धीमी जहर। क्योंकि उस भारत में तो ज्यादातर कांसा पीतल तांबा यही सब मिलते थे ना, लोहा, इसी के बर्तन होते थे। तो अब एल्युमिनियम के बर्तन भारत के लोग ज्यादा खरीदते हैं, कुकर भी। तो आरसीएम को सिर्फ बिजनेस करना होता, सिर्फ बेचना ही मेन मकसद होता, पैसा कमाना ही मेन मकसद होता। तो आरसीएम जो है, त्रिलोक चंद छाबड़ा जी जो है, प्रेस्टीज के एल्युमिनियम के कुकर बेचते, ना कि उसको हटा के सिर्फ स्टील। आरसीएम में सिर्फ स्टील के कुकर मिलेगा आपको प्रेस्टीज के। क्यों? क्योंकि इसके मालिक का सोच है कि सबसे पहले सेहत, सेहत को हम ध्यान देंगे। ये बहुत बड़ी बात है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातें समझ में आया होगा, आरसीएम के बारे में आपको जानकारी मिला होगा। ये वीडियो आप बार बार देखेंगे तो आपको दिमाग में बैठेगा, और जितना सुनेंगे, एक काम 10 बार करेंगे तभी मास्टर बनेंगे। एक बार आगे बढ़ा बढ़ा के देख लिए थोड़े थोड़े करके कि हम तो स्वामी विवेकानंद है, आड़ा तिरछा कैसे भी पढ़ लो, एक बार पढ़ लो किताब याद हो जाता है। तो ऐसे लोगों को तो हम प्रणाम करते हैं कि भारत में ऐसे भी लोग हैं, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि भाई आरसीएम को यदि सीरियसली आप सीख रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि 10 बार